युवा साथियों, चुनाव आचार संहिता लगने में करीब 5 महीने बाकी है। बताया जा रहा है कि अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी। इसके साथ ही युवा बेरोजगारों के सामने चुनौती यह है, जो प्रतिदिन 1 लाख भर्तियां हैं, जिसमें स्कूल व्याख्याता 6000 पदों पर है, 48,000 पदों पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है। वहीं 5546 पदों पर पीटीआई है, लाइब्रेरियन, प्रयोगशाला सहायक, फायरमैन, मोटर वाहन उप निरीक्षक, कई ऐसी भर्तियां जो प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण होना। आपको और हमें भी पता है कि जो 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण होकर विज्ञप्ति जारी होगी, मुझे नहीं लगता कि अधिकतर भर्तियों की परीक्षा ये सरकार चुनाव आचार संहिता से पहले करा पाएगी। लेकिन कम से कम हम लोग सब प्रयास करेंगे तो कम से कम इन भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो जाएंगी, परीक्षा तिथियां जारी हो जाएंगी, तो युवाओं के सामने एक लक्ष्य भी निर्धारित हो जाएगा कि हाँ, मेरे विभाग की इतने पदों पर भर्ती आ रही है, अब एग्जाम है तो वो भी तैयारियों में जुट जाएगा। कुल मिलाकर हम सबको प्रयास करके 1 लाख जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनको पूरी करवाना है, और जो 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा की है उनका वर्गीकरण करवाकर कि कौन सी विभाग में कितने पदों पर भर्ती आएगी उसकी विज्ञप्ति जारी करवानी है, कैलेंडर जारी करवाना भर्ती परीक्षाओं का। इसके लिए हम सबको मिलकर लड़ना होगा। साथियों, कर्मचारी चयन बोर्ड की मैं बात करना चाहूंगा अध्यापक भर्ती परीक्षा का। अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो परिणाम को लेकर जो लगातार लोग कॉल और मैसेज कर रहे हैं, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि 10 मई को इस संबंध में हम कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव करने जा रहे हैं। कई लोगों को मैसेज ये प्राप्त हुए कि 10 मई को क्यों, उससे पहले हम लोग अध्यापक भर्ती परीक्षा के परिणाम के लिए घेराव क्यों नहीं करना चाहिए। बहुत लोग मैसेज आ रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि घर बैठे कमेंट करना और धरातल पर संघर्ष करने दोनों में अंतर है। अगले वीक तक, जहां तक मेरी जो जानकारी प्राप्त हुई, जहां तक मैंने अधिकारियों से बात की है, अगले वीक तक आपत्तियों पर काम चलेगा। एक्सपर्ट जो भी हैं, जो आपत्तियां निस्तारण करने में जो बोर्ड कार्य कर रहा है, तो उसमें अगला वीक लग सकता है। उसके बाद मुझे लगता है उसके अगले वीक तक परिणाम को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई, क्योंकि 10 तारीख को हम लोग इसलिए चुना है कि अगला वीक मान लो आपत्तियों का निस्तारण कर दे तो उसके बाद हम तुरंत जाकर कहें क्या परिणाम जारी करो, हम लोग दबाव बना सके। तो इसलिए साथियों 10 मई सोच समझ के चुना है। इसके अलावा साथियों, इस भर्ती परीक्षा के परिणाम के लिए, और चाहे शुरू से विज्ञप्ति जारी करवाने, हर चीज के लिए हमने प्रयास किया है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव और सचिव कुलदीप राका जी और आरती डोगरा जी से मैंने मुलाकात की थी कि साहब, जब 25 अप्रैल को चेयरमैन साहब ने कहा कि हड़ताल की वजह से परिणाम में देरी होगी, तो साथियों एक हमारा प्रयास सफल हुआ है कि कर्मचारी चयन बोर्ड छुट्टी के दिन भी काम कर रहा है और अतिरिक्त लोगों की व्यवस्था की गई है। जो लोग हड़ताल में चले गए उनकी जगह और लोगों को लगाया गया है। तो ये कर्मचारी चयन बोर्ड की एक अच्छी पहल है, और धन्यवाद देना चाहूंगा सीएम को, अधिकारियों को, जिनके सामने मैंने बात रखी और उन्होंने इसमें विचार किया। साथियों, आपसे ज्यादा चिंतित मैं भी हूं कि अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होगा, और सबसे बड़ी बात है कि 2 गुना का यानी कि 98,000 लोगों को पास किया जाएगा, क्योंकि 5 महीने बचे हैं। मुझे पता है आचार संहिता लगने के बाद फाइल घूमती है चुनाव आयोग में। 2018 भर्ती में भी यही हुआ था, हमने कितने चक्कर काटे तब परमिशन मिल पाई थी। तो साथियों, इस भर्ती को प्राथमिकता से पूरी कराने के लिए मेरा प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव के सामने बात रखी थी कि अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए दस्तावेज सत्यापन में। तो चिंता न करिए, मेरा प्रयास होगा कि आचार संहिता लगे उससे पहले आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाए। अतिरिक्त कर्मचारियों को लगाकर 58,000 के दस्तावेजों को चेक करने का, सत्यापन का कार्य भी तेज गति से करवाया जाएगा। जो हड़ताल की वजह से कुछ लोग चले गए थे, उनकी जगह भी किसी को एडजस्ट किया गया है। तो ऐसे में आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम का कार्य नहीं रुका है, कार्य लगातार जारी है। कर्मचारी चयन बोर्ड इसमें लगा हुआ है। मार्च में 1 मार्च जो बता रहे थे, आपको पता है मार्च और अप्रैल 2 महीने बीते हैं। पीटीआई भर्ती का जो परिणाम 21 अक्टूबर को आया था, 6 महीने से ज्यादा हो गया, अभी तक 55 और 46 पदों पर परिणाम जारी नहीं हुआ है। साथियों, पीटीआई भर्ती को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है, और वो कमेटी का गठन फर्जी डिग्रियों को लेकर नहीं किया गया। वो कमेटी का गठन हाईकोर्ट में कुछ लोग प्रश्नों के विवाद को लेकर चले गए, तो उसके लिए कमेटी बनी है, और उन प्रश्नों को एक्सपर्ट के द्वारा जांच किया जा रहा है, उनकी आपत्तियों को जांच किया जा रहा है। तो केवल आपने देखा होगा कि जो आपकी आपत्तियों में जो समय लग रहा है, तो बोर्ड ये नहीं चाहता अध्यापक भर्ती परीक्षा में कोई विवाद हो। जैसे पीटीआई में कमेटी बन गई और लोग बार बार कोर्ट में जा रहे हैं, कई लोग तो इसको उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उलझाने वाले बहुत है, सुलझाने वाले बहुत कम है।
लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। हमें आश्वासन मिला था 10 मई से पहले कमेटी रिपोर्ट दे देगी और किसी भी चयनित के साथ अहित नहीं होगा, यह हमें पूरी उम्मीद है और परिणाम जारी हो जाएगा। लेकिन फिर भी पीटीआई भर्ती का परिणाम जारी नहीं होता तो फिर भी हम लोग सोएंगे नहीं। मैंने उनसे वादा किया था कि इस भर्ती को उलझने नहीं दूंगा, अंतिम सांस तक यानी कि जी जान लगा दूंगा, चाहे वो पीटीआई भर्ती हो, चाहे अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम हो या चाहे ज्वाइनिंग हो। तो अध्यापक भर्ती परीक्षा के इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यही विशेष मैसेज यही है कि साथियों 10 जो मई जो हमने चुना है वो सोच समझकर इसलिए चुना है कि अगले वीक में आपत्तियों वाला लगभग काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम लोग प्रेशर बना सकेंगे। अभी हम जाएंगे तो कहेंगे आपत्तियों पे काम चल रहा है, इसलिए वो हमने 10 मई को चुना है। इसके अलावा साथियों एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, उम्मीद करते हैं हम सब लोग 10 तारीख को हम प्रेशर बनाएंगे। हो सके कि जो अभी हमने तारीख का ऐलान किया कि 10 तारीख को बड़ी संख्या में जाएंगे। आपने देखा होगा 25 अप्रैल को केवल एक पीटीआई भर्ती के अभ्यर्थी थे जो 2000 से ज्यादा लोग थे। इस बार हम सब मिलकर हर भर्ती के लोग वहां पहुंचेंगे तो हजारों की संख्या होगी। तो कर्मचारी चयन बोर्ड को और अधिकारियों को सबको पता है कि एक बार फिर 10 मई का ऐलान कर दिया है। पता नहीं इस प्रेशर में काम जल्दी होगा, इस प्रेशर में 10 मई तक पता नहीं परिणाम जारी हो जाए, और नहीं होता है तो हम सब मिलकर 20 मई से पहले अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करवाने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए 10 मई का प्रचार आप सब शुरू कर देना कि 10 मई को अधिक से अधिक संख्या में सुबह 10 बजे कर्मचारी चयन बोर्ड अधिक से अधिक संख्या में पूछ रहा है। पीटीआई भर्ती का परिणाम उम्मीद है, मैं साफ शब्दों में कह दूं, कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं जो चयनित अभ्यर्थी है। चयनित अभ्यर्थियों में कहना चाहूंगा कुछ अपवाद है जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारियों को मीडिया में जाके कह रहे हैं जो 25 अप्रैल को जो लोग इकट्ठे होते वो फर्जी डिग्री वाले परिणाम जल्द जारी करवाना चाहते दबाव बनाकर। तो साथियों मैं कभी भी किसी फर्जी डिग्री डिप्लोमा खिलाफ नहीं, पूरे प्रदेश में सबसे पहले इनके खिलाफ कानून लाने की मांग मैं कर रहा था और इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मैं मांग कर रहा था। लेकिन जो लोग राजस्थान से जिनकी डिग्री वैलिड है, जो टेस्ट करके उन्होंने बीपीएड किया था, जो कहीं से भी किया हो, कहीं भी मान लो वो वैलिड है, जिसकी डिग्री सही है, उसकी क्या गलती? वो 6 महीने से क्यों इंतजार कर रहा है? फर्जी है उसको बाहर करिए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए, मैं खिलाफ हूं फर्जी के, बाहर करिए, लेकिन वैलिड है उसका परिणाम जारी होना चाहिए। इसलिए मैं इस भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करवाने की मांग कर रहा हूं। यहां तो 2 महीने हुए अध्यापक भर्ती, यहाँ 6 महीने हो गए, ये लोग तड़प रहे हैं। मुझे याद है वो सवाई माधोपुर की एक लड़की जो करौली से उन्होंने बीपीएड की थी, यहाँ के जो बच्चे आके रोते हैं कि हमारे मजबूरियां हैं और लोगों के चक्कर में हम फंस रहे हैं। तो मैं तो चेयरमैन साहब से मेरी दोबारा 26 तारीख को बात हुई थी और मैंने कहा था कि साहब आपको लगता है कोई फर्जी है उसको बाहर कर दीजिए, प्रोविजनल में डाल दीजिए और डिग्रियों की मूल जांच शिक्षा विभाग करेगा। तो आपको लगता है कोई फर्जी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, मैं भी कार्रवाई के पक्ष में। लेकिन जो चयनित अभ्यर्थी है जिसकी डिग्री वैलिड है उसका परिणाम तो तत्काल जारी करना चाहिए। उम्मीद है 10 मई से पहले ये परिणाम जारी कर देंगे। नहीं करेंगे साथियों तो इस बार तो हम लोग बात मान कर आए गए थे, फिर जयपुर में महापड़ाव शुरू होगा, क्योंकि मैंने वादा किया था पीटीआई भर्ती के अभ्यर्थियों से कि आपकी भर्ती के लिए जी जान लगा दूंगा। लेकिन उम्मीद है कि 10 से पहले आप लोगों को काम हो जाना चाहिए, लेकिन ये काम नहीं करते, धोखा होता है, तो फिर महापड़ाव की तैयारी शुरू करना 10 तारीख से। इसके अलावा साथियों सीईटी ग्रेजुएशन का परिणाम आ चुका है, अब सीईटी 12वीं लेवल का जो परिणाम है उसके लिए हम प्रयास करेंगे। और एक साथियों जो कृषि परीक्षक, संगणक, पशु परिचारक, जो कर्मचारी चयन बोर्ड की जितनी भर्तियां हैं उनकी विज्ञप्तियां जारी करवाने के लिए 10 तारीख को, यानी कि इस बार जो 10 तारीख का आंदोलन है, चाहे वो पीटीआई भर्ती का हो, चाहे अध्यापक भर्ती का हो, चाहे जो नई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी कराने की मांग हो, चाहे मोटर वाहन उपनिरीक्षक हो, चाहे वो फायरमैन हो, और अलग अलग जो तमाम यानी कि कर्मचारी चयन बोर्ड की तमाम भर्तियों को लेकर बड़ा घेराव 10 मई को किया जाएगा। अध्यापक भर्ती के लिए लगातार प्रयास जारी